आज मैं हाजिर हूँ एक नई लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टॉपिक है हमारा ग्लासर्स बेसिक टीचिंग मॉडल और दूसरा ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। दोनों ही बीएड और एमएड के एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं। इनको देखते हैं कि ये क्या हैं, इनको थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो किधर एप्लीकेबल है। सबसे पहले जब हम ग्लासर के मॉडल को देखते हैं तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये बेसिक टीचिंग मॉडल है। इसमें जो है इसको क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जो बेसिक हम लेसन प्लानिंग करते हैं उसके अंदर ये कंटेंट है और साल से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लेसन प्लानिंग के अंदर, और इस मॉडल का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्कूलों में। ख़ास तौर पर जो साउथ एशिया के स्कूल्स हैं उसमें इस मॉडल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बुनियादी तौर पर 4 कंटेंट हैं। उन कंटेंट या एलिमेंट्स में सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टॉपिक के मुतालिक। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, ये भी कहलाते हैं, यानी बच्चा क्या करेगा। इसके अंदर एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक होते हैं टॉपिक से मुतालिक के इस टॉपिक के पढ़ने के बाद कौन कौन से एक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो करके दिखाएगा, लिख के दिखाएगा, बताएगा, रिकॉल करेगा। तो ये बिहेवियरल इसलिए ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बुनियाद बना के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इस मॉडल की रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ एंटरिंग बिहेवियर। आपको पता है एंटरिंग बिहेवियर होता है कि जो स्टूडेंट बैठा है वो हमने ऑब्जेक्टिव्स या हमने अपना टॉपिक लिखा, स्टूडेंट्स को उस टॉपिक से मुतालिक ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज क्या है। स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज होगा तो उनके लिए जो नया टॉपिक है वो ज़रा मीनिंगफुल होगा, ज़रा मोटिवेशन भी उसके अंदर ऑलरेडी उनके अंदर एग्जिस्ट करती होगी। ये चेक हो जाती है बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर कैसा है, प्रीवियस नॉलेज कैसा है, तो बच्चे ज़रा स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो सर इसके अंदर आप एंटर करेंगे अपना एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम पूछेंगे और बच्चों का इंटरेस्ट, उनका प्रीवियस नॉलेज उस कंटेंट से मुतालिक हमें मालूम हो जाए। तीसरा जो स्टेप है वो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। अब हमारा क्लासरूम के अंदर प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। टीचर सेलेक्ट कंटेंट, टीचर ही कंटेंट सेलेक्ट करेगा और बच्चों को देगा। स्ट्रेटजीज भी वही, कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर लगनी है, लेक्चर स्ट्रेटजी होगी, डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी होगी, एक्टिविटी की स्ट्रेटजी, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद एवीएट्स, उस टॉपिक से मुतालिक एवीएट्स होंगे वो यूज़ करेगा। टीचर प्रेजेंट कंटेंट, उसके बाद टीचर अपना कंटेंट प्रेजेंट करेगा। जब वो कंटेंट प्रेजेंट कर लेगा तो उसके बाद परफॉर्मेंस असेसमेंट। डेफिनेटली जब वो अपना जो टीचिंग है मुकम्मल कर ली उसने, तो वो असेसमेंट करेगा। डिफरेंट असेसमेंट टूल्स जो भी उस कंटेंट से मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक असेसमेंट टूल्स होंगे, वो रिटन टेस्ट भी हो सकता है, वो वर्बल टेस्ट भी हो सकता है, वो डिस्कशन भी हो सकती है। तो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करेगा क्लास के अंदर, चेक करेगा कि बच्चों को किस हद तक समझ लगी है। फर्दर वो जाएगा और देखेगा कि अगर कुछ बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल है, उनको जो हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुरू में डिफ़ाइन किए थे वो वहाँ तक अभी ज़रा उनको समझ कम लगी है, तो उनको वो दोबारा फीडबैक के बाद रिवाइज़ करवा देगा। तो ये सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं एक टीचिंग मॉडल है। दूसरा जो टीचिंग मॉडल है वो ज़रा एडवांस्ड है। जेरोम ब्रूनर ने इसको पेश किया, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इसको कहते हैं। इसमें जो यहाँ पर आपने थोड़ी डिफरेंट चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जब हम टीचिंग मॉडल्स की बात करते हैं तो उसके जो जनरल कंटेंट्स हैं या जनरल एलिमेंट्स हैं वो यही वाले हैं। फोकस है, सिंटेक्स है, सोशल सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। तो क्योंकि ये जदीद है इसलिए ब्रूनर ने अपने मॉडल में इन सब का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले फोकस को देखते हैं। फोकस यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स थे, इधर फोकस थोड़ा सा डिफरेंट। टू डेवलप कॉन्सेप्ट एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यानी इस टीचिंग मॉडल का जो फोकस होगा, जो ऑब्जेक्टिव या एम होगा, वो होगा इंडक्टिव रीजनिंग बच्चों के अंदर पैदा करना, और दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना। बच्चे का कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए, उसको इंडक्टिव रीजनिंग मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल जो है वो चीज़ों को बता सके, मिसालों से रूल्स की तरफ वो चला जाए। अब देखते हैं कि आगे कौन सा एलिमेंट है।
नेक्स्ट एलिमेंट है सिंटैक्स। बुनियादी तौर पर इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। सिंटैक्स के अंदर फर्दर चार एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू स्पेकुलेट कॉन्सेप्ट। आपने डाटा जो है ना वो बच्चों को प्रेजेंट कर देना है। टीचर डाटा उनको देगा ताकि वो कॉन्सेप्ट के जी हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में स्पेकुलेशन, अंदाजा लगाना शुरू कर दें, ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी शुरू हो जाए। तो ये पहला स्टेप। दूसरा, स्टूडेंट एनालाइज मेथड टू गेट कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस मेथड के जरिए हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तीसरा स्टेप होगा सिंटैक्स का, एनालिसिस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इन ग्रुप। यानी अभी डाटा का एनालिसिस करेंगे ग्रुप के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन शुरू कर देंगे। फिर चौथा क्या है जी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। फिर उनका जो ग्रुप होगा वो कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम मॉडल की ज़बान में सिंटैक्स बोलते हैं। इसका जो तीसरा कंटेंट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन कैसे होगा, टीचर का क्या रोल होगा, स्टूडेंट्स का, इसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं। वो जनाब टीचर एक्टिव होगा, टीचर बहुत ज़्यादा तैयार होके आएगा क्योंकि ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टीचर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आल्सो इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस होगी तो वो आपस में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप के अंदर बातचीत करेंगे और कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं सोशल सिस्टम में। और मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट, टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, वो खुद से भी होंगे क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है वो बड़ी मीनिंगफुल एक चीज़ होती है बच्चों के लिए, तो उसके लिए खुद भी कोशिश करेंगे। जो बच्चे थोड़े से बैक बेंचर जिनको हम कहते हैं वो होंगे तो टीचर यहाँ पर उसका किरदार होगा, वो उनको आगे ले आएगा और पार्टिसिपेशन मैक्सिमम करवाएगा सारे स्टूडेंट्स की। चौथा स्टेप है इस मॉडल में सपोर्ट सिस्टम, कि कौन कौन सी क्या सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इस इंस्ट्रक्शनल जो प्रोसेस है उसमें। टीचिंग एड्स एंड मटेरियल प्रोवाइडेड टू क्लियर कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से मुतालिक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, रिटन स्क्रिप्ट चाहिए, बुक चाहिए, उसके लिए और एविएट्स चाहिए, इसके लिए वीडियोस चाहिए, तो टीचर उसको अरेंज करेगा, वो बच्चों को प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स अपना कॉन्सेप्ट उस कोई टॉपिक से मुतालिक खुद से डिराइव करने की कोशिश करेंगे और आखिर में प्रेजेंट भी करेंगे। फिर है जनाब एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन आप समझ लें कि इसका हिस्सा नहीं है, वैसे यहां पर हमें बताने के लिए कि ये कहां कहां एप्लीकेबल है ये वाला मॉडल। एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर लैंग्वेजेस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, के लैंग्वेजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए, और दूसरा जनाब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर भी इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ऑफ ब्रूनर जो टीचिंग मॉडल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन में हमें ये गाइडलाइंस होती हैं कि कहाँ पर ये मॉडल एप्लीकेबल होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ लगा होगा, सारी बातें क्लियर की मैंने। आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।